ओके गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट एन डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइइमाइड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम DCC भी कहते हैं। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे एक साइक्लोहेक्सिक रिंग होता है जो नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है। नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड होता है कार्बन से, कार्बन अगेन से एक नाइट्रोजन से कनेक्ट होता है एंड देन फिर से एक साइक्लोहेक्साइल ग्रुप होता है। तो इसका नेम क्या हो गया? एन डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइइमाइड। तो ये इसका नेम हो गया। ओके, नाउ चलिए इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। DCC इज़ अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग एजेंट। मतलब ये क्या है? एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट यानी कि जो रिमूव कर दे वाटर को फ्रॉम द रिएक्शन। और इसका स्टोरेज जो कंडीशन है अंडर अनहाइड्रिक कंडीशन, मतलब इसको जब हम स्टोर करेंगे, स्टोर अंडर अनहाइड्रस, अनहाइड्रस यानी सूखे जगह, सूखा, अनहाइड्रस कंडीशंस में इसको स्टोर करेंगे। ओके, नाउ अनहाइड्रस कंडीशन, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया। अब इसका प्रिपरेशन कैसे होता है? इसको ऑक्सीडेशन किया जाता है। इसको प्रिपेयर करने के लिए ऑक्सीडेशन ऑफ डाइसाइक्लो हेक्साइल यूरिया विथ पैराटोलियन। पैराटोलियन सल्फोनाइल क्लोराइड, पैराटोलियन सल्फोनाइल क्लोराइड in hot pyridine, in hot pyridine, यानी hot pyridine is our medium। चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास C6H11NH, C डबल बॉन्ड O NH एंड अगेन C6H11। तो ये क्या है? ये है डाइसाइक्लोहेक्साइल यूरिया। आप देख सकते हैं ये यूरिया का स्ट्रक्चर है और ये डेरिवेटिव है, यानी यूरिया से इसको डिराइव किया गया है। यहाँ पे दो साइक्लोहेक्साइल ग्रुप लगा दिया गया है विद द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन के पास, यूरिया में नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके साइक्लोहेक्साइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया गया है। अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड से। ये देखिए, ये है पैराटोलिन सल्फोनाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हॉट pyridine, हॉट pyridine के प्रेजेंस में। तो जिससे कि हमें क्या मिलता है? जो हाइड्रोजन है वो रिमूव हो जाता है और हमें मिलता है यहाँ पे C डबल बॉन्ड O N, ये हो गया H और ये यहाँ पे हमारा C6H11 एंड C6H11। तो ये हो गया एन डाइसाइक्लोहेक्साइल कार्बोडाइइमाइड। ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन मेथड था। अभी हम इसका एप्लीकेशन देखेंगे। चलिए, व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ DCC? इसको जनरली हम शॉर्ट फॉर्म DCC से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ इट इज़ अ वर्सेटाइल रिएजेंट दैट ब्रिंग्स अबाउट द कंडेंसेशन। मीन्स ये कंडेंसेशन के लिए यूज़फुल होता है। इसका एप्लीकेशन होता है कंडेंसेशन रिएक्शन में। यूज इन वर्सेटाइल रिएजेंट यूज फॉर द कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, नाउ ये सेकेंड थिंग स्टेरिफिकेशन के लिए यूज होता है एंड इथरिफिकेशन के लिए भी ये एक अच्छा रिएजेंट है। लैक्टोनाइजेशन के लिए इसका एप्लीकेशन है। लैक्टोनाइजेशन के प्रिपरेशन में भी इसका एप्लीकेशन होता है। फॉर्मेशन ऑफ
अमाइड के लिए इसका यूज़ होता है। ओके, एंड देन लैक्टम्स के लिए भी यूज़ होता है, एक्सेट्रा। इसका काफ़ी वास्ट एप्लीकेशन है। चलिए अब हम एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए आपके पास NH2 C डबल बॉन्ड O OH है। ये क्या है? ये है 2 अमीनो प्रोपियोनिक एसिड। अगर मैं इसको सेम 2 अमीनो, अगेन एक सेकेंड मोल मैंने ले लिया है 2 अमीनो प्रोपियोनिक एसिड का, उससे रिएक्ट कराऊं इन प्रेजेंस ऑफ DCC, तो मुझे देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा। यहाँ पे मुझे एक न्यू पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म होके मिलता है। ओके, ये है 2 अमीनो प्रोपेनामाइड प्रोपियोनिक एसिड। ओके, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल होगा गाइस जब यहाँ का एक हाइड्रोजन प्रोटेक्टिंग ग्रुप से अटैच होगा। ओके, नाउ चलिए सेकेंड एप्लीकेशन देखते हैं इसका, हाउ इट्स वर्क। मान लीजिए आपके पास फिनॉल है, ये है फिनॉल जो कि रिएक्ट करता है इथेनॉल से, यानी C2H5OH, ये है इथेनॉल, इन प्रेजेंस ऑफ DCC एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, इथॉक्सी बेंजीन प्लस वाटर रिमूव हो जाता है। ये हमें मिल गया है इथॉक्सी बेंजीन। अगर मैं देखूँ यहाँ से पे, तो मुझे पता चलेगा कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये रिमूव हो गया है, मतलब वाटर रिमूव हो गया है, सो इट इज़ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब हम क्या कर सकते हैं, ये जो अल्कोहल है, अल्कोहल कैन आल्सो बी रिड्यूस टू हाइड्रोकार्बन्स, यानी हम अल्कोहल को रिड्यूस करके एंड रिड्यूस बाय DCC एंड फॉर्म, और क्या फॉर्म करेगा ये, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन फॉर्म करेगा ये। चलिए देखते हैं कैसे। मान लीजिए आपने ये अल्कोहल लिया है, जो DCC के साथ रिएक्ट होता है। यहाँ पे आपको एक O असाइल यूरिया का एक इंटरमीडिएट मिलता है, जिसको हम रिड्यूस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2PDC, और हमें यहाँ पे अल्केन ऑप्टेन हो जाता है। गॉट इट नाउ। चलिए
मूव टू द लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। एसिटिक एसिड, अगर मान लीजिए मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये है एसिटिक एसिड, जिसका रिएक्शन में CH2N2 यानी मिथिलीन डायजीन के साथ करता हूँ, मिथैलिडीन डायजीन्स के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं DCC के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पे अल्फा डायजो कीटोन मिलेगा। इसको हम सेकेंडली, इसका अदर नेम है डायएजिलिडीन प्रोपेन 2 ऑन। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछें। आज का सेक्शन यहीं पे ख़त्म हुआ। जय हिंद।